लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 59वां भाग अश्मपुरी का युद्ध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लंका द्वीप के पूर्वी अंचल में कुछ अश्मद्वीप पुंज थे। ये द्वीप बहुत छोटे छोटे थे और इनमें से अनेक में मनुष्यों की आबादी नहीं थी। कुछ द्वीप तो ऐसे थे जिनका पता ही नाविकों को न था, पर कुछ ऐसे भी थे जहां जाते हुए अच्छे साहसी नाविक भी डरते थे, क्योंकि ये सभी द्वीपपुंज चुंबक पत्थर के द्वीप थे। इसी से ये सब अश्मद्वीप पुंज के नाम से प्रसिद्ध थे। बहुत कम नाविक वहां जाने का साहस कर पाते थे। द्वीपों के पास जाते ही नौकाओं के अंश फलक बिखर जाते थे। इन्हीं द्वीपपुंजों में से एक में अश्मपुरी बसी थी। पहले ये पुरी राक्षसों ही की थी, परंतु प्राचीन काल से उसमें दैत्य दानव ही रहते थे। विद्युत जिव जब कालिकेयों का नेता बना तो उसने पुरी को कुछ समृद्ध बनाया। इस समय अश्मपुरी में 20 सहस्त्र कालिकेय बस रहे थे और इन सब का नेता विद्युज्जीव ही था। अश्मपुरी समुद्र के जिस अंचल में बसी थी उसके आसपास का समुद्र बहुत गहरा था और वहां समुद्र में जलदानव बहुत थे। उनके भय से भी बहुत कम नाविक वहां आने का साहस करते थे। ये जलदानव बड़ा शक्तिशाली प्राणी था। इसकी आकृति विलक्षण और भयानक होती थी। इस जीव के 8 पैर उसके सिर पर होते थे। इन 8 विशाल पैरों के साथ 2 रस्सीनुमा मूछें भी होती थीं। इसकी आंखें बड़ी ही भयानक होती थीं। इन जलदैत्यों के 8 पैर बड़े ही मजबूत और भयानक होते थे। वे इन्हीं से अपना शिकार पकड़ते थे। इनका आकार 6-7 गज का होता था। इस जलदैत्य की सभी बातें निराली थीं। ये आगे को न चलकर पीछे की ओर चलता था। ये जंतु उस काल में जब जहाज बिना यंत्र के चलते थे उनके लिए काल ही माना जाता था। ये जलदानव अपने मजबूत पांवों से तरणि को जकड़ लेता था और बात की बात में उसका मस्तूल तोड़ डालता था। एक विचित्र बात यह थी कि उसके शरीर में से कस्तूरी के समान सुगंध निकलती थी। ये दैत्य अपनी लंबी भुजाओं में कई कई मनुष्यों को एक बारगी ही लपेट तथा तोते के समान विराट चोंच खोलकर उन सब को एक बारगी निगल जाता था। दूसरी विशेषता इस द्वीप की वन मनुष्यों की थी। ये एक जाति के गुर्रिल्ले ही थे। इन वन मानुषों का आकार 2 गज से भी अधिक होता था और इनका शरीर इतना सुगठित और मोटा ताजा होता था कि देखने पर ये बिल्कुल भयानक दैत्य लगते थे। इनके अंग और जबड़े अत्यंत मजबूत होते थे और छोटे से छोटे वन मानुष में 10 आदमियों का बल होता था। इनका देह भार 60 मन तक होता था। इनके सर्वांग पर बड़े बड़े काले बाल उगे होते थे। सिर पर कुछ लालिमा लिए लाल बाल होते थे। उनका भरा हुआ मुंह, चपटी नाक और बेढंगी आंखें होती थीं। जब ये अपना मुंह खोलते थे तो उनकी विकराल दाढ़ें स्पष्ट दिख पड़ती थीं। ये जीव 2-4 एकत्र होकर जब बस्ती की ओर आते तो कृषि चौपट कर डालते थे। ये पशु 10-10 की संख्या में पारिवारिक ढंग पर रहता था। वो बड़ा ही विकट, साहसी और अपनी रक्षा में समर्थ होता था। जब ये क्रोध करता था तो इस प्रकार गरजता था कि वन पर्वत प्रतिध्वनित हो जाते थे। विद्युज्जीव ने कौशलपूर्वक तरणि को अश्मद्वीप के तट पर लगाया। वो प्रथम स्वयं उछलकर उतरा और फिर उसने दोनों हाथों में शूर्पणखा को उठाकर तट पर रख दिया। धीरे धीरे दोनों ही द्वीप की ऊबड़ खाबड़ पथरीली राह पर बढ़ने लगे। शूर्पणखा ने पूछा, अब क्या हम सुरक्षित हैं? मैं समझता हूं अश्मपुरी में हम सुरक्षित हैं, किंतु रक्षेंद्र से कह आई हूं कि अश्मपुरी में हम उसका स्वागत करेंगे। सो तो ठीक ही कहा। क्या हमारा बल इतना है? 20 सहस्त्र कालिके मेरे अधीन हैं। वो तो तूने पहले कभी नहीं कहा। तो तूने रक्षेंद्र को कैसे निमंत्रण दे दिया? केवल तुझी पर निर्भर होकर। क्या मैं एकाकी दुर्जय रक्षेंद्र से पार पा सकता हूं? क्यों नहीं? तुझ में रक्षेंद्र से अधिक शौर्य भी है, दर्प भी है। ये तू मानती है? मानती हूं। अच्छा ही है, उसमें 20 सहस्त्र कालिकेयों को भी जोड़ दे जिनकी तू आज से स्वामिनी है। पर मैं तो तेरी किंकरी हूं और मैं तेरा। हमें कितना चलना होगा? 1.5 योजन। चल फिर, सूरज का प्रखर तेज बढ़ रहा है। दोनों आगे बढ़ चले। अश्मपुरी की पौर पर कालिकेयों ने दंपति का भव्य अभिनंदन किया। नगर भर में नृत्य उत्सव हुआ। दीपावली हुई। रात्रि को मध्य भोज हुआ, जहां विद्युज्जीव ने शूर्पणखा सहित स्वर्ण सिंहासन पर बैठ सबकी अभ्यर्थना स्वीकार की।
अश्मनगर साफ सुथरा और कलापूर्ण गवाक्षों से संपन्न था। कालिकेय संपन्न और श्रीमंत न थे, कृषक और आखिटक मात्र ही थे। फिर भी वे चतुर और सुरुचिपूर्ण थे। विद्युज्जीव से उन्हें प्रेम था। पितृहत्यारिणी माता का वध करने के कारण कालिकेयों ने उसका अभिनंदन ही किया था। लंका में विद्युज्जीव छद्मवेश में एक शिकारी के रूप में रहता था। उसने एक प्रकार से अपने वैभव और सामर्थ्य का ठीक ठीक अनुमान शूर्पणखा को भी न दिया था। वो उसे एक विपदग्रस्त तरुण दानव कुमार समझती थी। उसकी शालीनता और उसका साहसिक जीवन उसे बहुत पसंद था। इसी से वो उस पर इतनी मोहित थी। उसकी विपन्न अवस्था, पारिवारिक कलंक और स्वयं विद्युज्जीव के हाथों माता का वध होने पर भी वो उसे त्याग न सकी। इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति की इकलौती प्यारी बहन भाई और भाभी के परम अनुरोध को भी न मानकर एकाकी उसके साथ चल दी। परंतु जब उसने यहां आकर अश्मपुर में उसकी सामर्थ्य और वैभव देखा तो उसने जाना कि उसका पति एक छोटा सा राजा ही नहीं है, वो अपने कुल का अधिपति और द्वीप का स्वामी है। चलते समय रावण ने प्रिय बहन को कहा था कि संकटग्रस्त होने पर वो उसकी शरण आ सकती है, परंतु उसने अपने घमंड और आत्मसम्मान के आवेश में रावण का दिया उपानय भी स्वीकार नहीं किया था। अतः अब भला वो कैसे उसकी शरणापन्न हो सकती थी। उसने उसका एक भी अनुरोध नहीं माना था, तो अब वो कैसे अनुरोध कर सकती थी। परंतु मधुयामिनी संपन्न हुई ही नहीं और संकट का काला पहुंचा। रावण के 1600 युद्धपोतों ने अश्मद्वीप को घेर लिया। शुद्रा, मध्यमा, भीमा, चपला, पटला, मया, दीर्घ, पत्रपुटा, गर्भरा, मंथरा, तरणी, प्लावनी, धारणी, वेगनी, ऊर्ध्वा, अनूर्ध्वा, स्वर्णमुखी आदि अनेक विध जलनौकाओं ने अश्मद्वीप का तट घेर लिया। उन पर से शूल, खड्ग, मुदगर, धनुष बाणधारी योद्धा राक्षस तीर पर उतरने लगे। विद्युज्जीव सूचना पा तुरंत ही युद्ध को सन्नद्ध हो गया। पाठक उस क्रीता दासी राक्षस बालिका को न भूले होंगे जो लंका में विद्युज्जीव के लिए जागरण किया करती थी। यहां वो शूर्पणखा की प्रिय सखी बन गई थी। अभी यद्यपि कुछ ही मुहूर्त का सम्मिलन था, पर दोनों ही प्रिय सखियां बन गई थीं। जब विद्युज्जीव युद्ध सज्जा से सज्जित हो शूर्पणखा से मिलने आया तो उसने देखा कि शूर्पणखा और सरमा परस्पर एक दूसरे को युद्ध सज्जा से अलंकृत कर रही हैं। विद्युज्जीव ने हंसकर कहा, प्रिय, ये क्या? उसी प्रकार हंसकर शूर्पणखा ने कहा, रक्षेंद्र के स्वागत की तैयारी तो मुझे ही करनी है। मैंने ही तो उसे अश्मपुरी में निमंत्रण दिया है। मैं अपने भाई के प्रताप स्वभाव से परिचित हूं, अतः उसका समुचित सत्कार तो मैं ही करूंगी। तो प्रतिष्ठिते, तू शर्मा के साथ पुर की रक्षा कर। कह, कितने योद्धा तुझे चाहिए? एक भी नहीं, हमें पुरुष योद्धा न चाहिए। हम दानव बालाएं ही अपने नगर की रक्षा कर लेंगी। हाँ, हमें शस्त्र चाहिए। वे शस्त्रागार में यथेष्ट हैं। क्या मैं तेरी सहायता के लिए कुछ सेनापति और मंत्री नियुक्त कर दूं? नहीं, उन सबको तू ले जाकर रणस्थली में अपना शौर्य प्रकट कर। यहां हम सब यथेष्ट हैं। हमारे रहते नगर में राक्षस प्रविष्ट न हो सकेंगे। तो प्रिय, कुल पुरुष तेरी रक्षा करें। मैं चला। समुद्र के दैत्य तेरी सहायता करें। जा, शत्रु रक्त से ललाट तिलक दे। समुद्र तट के दक्षिण दिशा में विराट समतल मैदान था। वहीं रावण ने महासुचि व्यूह बनाकर अपनी सेना को अवस्थित किया था। व्यूह के प्रांत भाग में उसने सभी मामाओं को नियुक्त कर मध्य में कुंभकर्ण को रखा तथा सेना के पृष्ठभाग की रक्षा स्वयं अपने अधीन की। विद्युज्जीव ने अर्धचक्रव्यूह रचा। मध्य में वो स्वयं रहा तथा प्रांत में कुंजर और सनीथ कालिकेय सेना नायकों को नियुक्त किया। दोनों ओर से रणवाद्य बजे तथा सेनाएं जय जयकार का तुमुल नाद करती, शस्त्र चमकाती परस्पर गुथ गईं। देखते ही देखते बाणों से दिशाएं व्याप्त हो गईं। शीघ्र योद्धा कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। लोथों के ढेर लग गए। योद्धा परचार परचार कर भटों से जूझने लगे। शस्त्रों की मारकाट, योद्धाओं की ललकार और घायलों की चीत्कार से दिशाएं व्याप्त हो गईं। मध्याह्न तक तुमुल युद्ध हुआ। धीरे धीरे भटों के कट जाने पर अपनी पराई सेना का भेद मालूम हुआ और लड़ते हुए प्रतिपक्षियों के नाम रावण अपने मंत्रियों से पूछने लगा। इस समय कुंभकर्ण ने विकट पराक्रम ठान रखा था। उसके सम्मुख कोई भट ठहर भी न सकता था। ये देख विद्युज्जीव आगे बढ़कर कुंभकर्ण के सम्मुख आया। उसने खड्ग मस्तक पर लगाकर कुंभकर्ण का अभिवादन किया और कहा, हे राक्षसों के ज्येष्ठ, मेरा तुझसे एक अनुरोध है। तो पहले अपना नाम कह, गोत्र बता और फिर प्रयोजन कह।
विद्युज्जीव ने कहा, रक्षपति, तेरी बहन का स्वामी विद्युज्जीव कालकेय हूं। तो क्या तू शरणागत है? नहीं रक्षेंद्र, मैं रक्ष कुलपति के साथ द्वंद्व युद्ध करने की प्रतिष्ठा चाहता हूं। तो वीर, मैं भी प्रतिष्ठित संबंधी हूं। तू मेरा भग्निपति है। तू मुझी से द्वंद्व युद्ध कर। ये क्रम भंग होगा। ऐसी कालकेयों की रीत नहीं। ये सम्मान ज्येष्ठ को ही मिलता है। भाग्य से रक्ष कुल का अपराधी भी मैं हूं। अपने कुल का ज्येष्ठ भी मैं हूं। इसी से मैं प्रथम राक्षसेंद्र रावण से द्वंद्व युद्ध करूंगा, फिर उसके बाद तेरी अभ्यर्थना करूंगा। मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। तेरी बात युक्ति युक्त संगत और दोनों कुलों की मर्यादा के अनुकूल है। मैं रावण को तेरा अनुरोध निवेदन करता हूं। अनुरोध सुनकर रावण वहां आया। विद्युज्जीव ने शस्त्र भूमि पर रखकर निरस्त हो रावण का अभिवादन किया। फिर कहा, सातों द्वीपों के स्वामी राक्षसेंद्र का मैं अश्मद्वीप में स्वागत करता हूं। स्वस्ति। तेरी विनय भी तेरे शौर्य के समान ही श्लाघ्य है, किंतु तू क्या मेरा शरणापन्न है? रक्षेंद्र, मेरी पत्नी और तेरी भगनी शूर्पणखा ने मुझे अश्मपुरी में तेरा स्वागत करने को कहा था। वो मुझे याद है। तो मैं अश्मद्वीप में तेरा स्वागत करता हूं। शरणापन्न होकर? नहीं, अश्मपुरी का अधिपति और तेरा भग्निपति होने के नाते। तू किस भांति स्वागत करना चाहता है भग्निपति? यदि तू शस्त्र भूमि पर रख दे, जैसे मैंने रख दिया है, तो तेरा चिरकिंकर होकर। नहीं तो तू मुझे अपने साथ द्वंद्व युद्ध की प्रतिष्ठा दे। दूसरी ही बात ठीक है भग्निपति, तेरा द्वंद्व मुझे स्वीकार है। शस्त्र उठा ले, परंतु युद्ध पूर्व कह, तेरा मैं और क्या प्रिय करूं? यही यथेष्ट है रक्षपति। तुझे कौन सा शस्त्र सिद्ध है? तू स्वच्छंद प्रहार कर। सुना है तू शक्ति का अमोघ प्रहार करता है। यूं ही कुछ अभ्यस्त हूं। तो रक्षेंद्र, तू प्रहार कर। विद्युज्जीव ने उछलकर शक्ति उठा ली। रावण ने प्रचंड वेग से शक्ति फेंकी। विद्युज्जीव एक ओर झुक गया। शक्ति भूमि में जा धंसी। अब विद्युज्जीव ने शक्ति फेंकी, वो रावण के कुंडल को छूती हुई चली गई। बड़ी देर तक दोनों योद्धा शक्ति, शूल, खड्ग और मुदगर से युद्ध करते रहे। रक्षेंद्र रावण थक कर हाँफने लगा। उसके घावों से रक्त झरझर बह रहा था, परंतु विद्युज्जीव अभी भी ताजा दम था। रावण ने हंसकर कहा, तेरा पराक्रम श्लाघ्य है वीर। रक्षेंद्र प्रसन्न हो, मुहूर्त भर विश्राम कर ले, इसके बाद युद्ध हो। जैसे तुझे प्रिय हो। रावण ने अपने हाथ का शस्त्र रख दिया। दोनों पक्ष स्तंभित हो वो युद्ध देख रहे थे। दोनों अप्रतिहत योद्धा आसपास खड़े श्रमदूर कर रहे थे। रावण ने कहा, विद्युज्जीव, तू क्या शूर्पणखा के लिए कुछ संदेश देना चाहता है? केवल यही कि मैं उसे प्यार करता हूं। क्या उसकी कोई अभिलाषा भी है? यदि रक्षेंद्र का अकेले ही उसे अश्मपुरी में स्वागत करना पड़ा, तो उसकी अभिलाषा रक्षेंद्र से अव्यक्त न रहेगी। फिर राक्षस राज रावण, जिसका भाई और ज्येष्ठ है, उसके लिए मुझे क्या चिंता। परंतु अब तो हम सुस्ता चुके। निस्संदेह तो वीर, धनुष ले। रक्षेंद्र, यदि 2 शरीर रक्षक साथ ले लें तो मुझे आपत्ति न होगी। वाह वीर, ऐसा भी कभी होता है। इसके बाद दोनों वीरों में धनुष बाणों से युद्ध हुआ। अनेक प्रकार से मंत्रपूत बाणों से आकाश छा गया। दोनों वीरों के शरीर में बिंध बिंध कर बाण शरीर का अंगभूषण बनने लगे। उनमें से रक्त की धार बह चली। अंत में रावण ने 7 अर्धचंद्र एक बारगी ही धनुष पर चढ़ाकर विद्युज्जीव के धनुष की डोरी को काट डाला। ये देख राक्षसों की सेना गरज उठी, परंतु इस समय विद्युज्जीव ने विकट परशु उठा रावण के सिर पर आघात किया। रावण आघात खाकर नीचे गिर गया। फिर उसने उछलकर अपना परशु संभाला। अपने सिर के चारों ओर घुमाकर रावण ने विद्युज्जीव पर प्रहार किया। प्रहार खाकर विद्युज्जीव मूर्छित हो गया। इस पर सब कालिकेय सेनापतियों ने विद्युज्जीव को शस्त्रों की छाह में छिपा लिया। राक्षसों की सेना एक बार फिर कालिकेयों पर टूट पड़ी। विद्युज्जीव का तरुण सेनापति मित्रहर्ष कालिकेय विद्युज्जीव के चरण तल में खड़ा होकर परशु चलाने लगा, परंतु कुंभकर्ण ने उसका पैर पकड़कर उसे एक शिलाखंड पर धर पटका, जिससे उसका भेजा फट गया। अब विकृत दंष्ट और कुंभकर्ण में घनघोर युद्ध हुआ। अंत में कुंभकर्ण ने शक्ति उसके हृदय के आर पार कर दी। तब चक्रवाल, अंकुरी, प्रचंड और निर्घात कालिकेय सेनानायक एक साथ ही कुंभकर्ण पर टूट पड़े।
शस्त्रों की प्रचंड मार ने कुंभकर्ण को विकल कर दिया और वो चक्कर खाता हुआ भूमि पर गिर गया। ये देख कालिकेयों ने विकट हर्षनाद किया। इसी समय विद्युज्जीव ने मूर्छा भंग होने पर खड्ग हाथ में ले रावण के सम्मुख आकर कहा, रक्षेंद्र, आ, हम अपना अवशिष्ट धर्म पूरा करें। एक बार फिर ये दोनों अप्रतिम योद्धा संग्राम में भिड़ गए। उधर सोमिल और कालकंपन दैत्यों से प्रहस्त और विलंबक राक्षस घनघोर युद्ध कर रहे थे। विद्युज्जीव पहले भी रावण के परशु का करारा घाव खा चुका था। अब वो बारंबार रुधिर बहने से अशक्त और सुस्त हो गया, कई नए घाव खा गया। रावण ने कहा, विद्युज्जीव, शस्त्र रख दे और शरणापन्न हो। रक्षेंद्र, जब शस्त्र धारण में मैं समर्थ न रहूं तब तू ही मेरे शस्त्र को ग्रहण करके मुझे सम्मानित करना। इतना कहकर उसने एक विराट वार रावण पर किया, पर रावण ने उछलकर खड्ग का एक जनेऊ हाथ दिया, जिससे विद्युज्जीव का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। विद्युज्जीव का कबंध 2.5 घड़ी लड़ता रहा। इस पर सब काल के क्रुद्ध हो एक बारगी ही राक्षसों पर टूट पड़े, पर रावण ने युद्ध रोक दिया। उसने कहा, अब युद्ध का कुछ प्रयोजन नहीं रहा। विद्युज्जीव के सेनापति भयंकर ने कहा, हम भद्र विद्युज्जीव का शरीर लेकर अश्मपुरी जाते हैं। रक्षेंद्र अश्मपुरी के द्वार पर आए, वहां कालिकेयों की रानी शूर्पणखा उनका स्वागत करेंगी। कालिकेय अतिरथी विद्युज्जीव के शरीर को लेकर लौट गए। उनके पीछे रावण निरस्त्र हो मंत्रियों सहित अश्मपुरी को चला। उसके पीछे सब राक्षस सैन्य शस्त्र नीचे किए हुए। अश्मपुरी में विद्युज्जीव की चिता नगर के बाहर रची गई और शूर्पणखा ने चितारोहण की तैयारी की। सब कालिकेय निराहार रह समुद्र स्नान कर चिता की परिक्रमा कर नीरव खड़े हो गए। तभी कालिकेयों की रानी सद्या विधवा शूर्पणखा श्रृंगारित हो चितारोहण के लिए आई। पहले उसने पति सहित चिता की परिक्रमा की, फिर उसने रावण के निकट आकर कहा, स्वागत भाई, अश्मपुरी में तेरा स्वागत है, परंतु तू मुझे क्षमा कर रक्षेंद्र, मैं अधिक विलंब नहीं कर सकती। तेरा कल्याण हो। रावण की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बहन, ये तू क्या कहती है? मैं तुझे लंका ले जाने के लिए यहां आया हूं। परंतु वीर, मेरा पथ तुझे मालूम है। तूने अपनी मर्यादा रखी, कुल मर्यादा, राजमर्यादा। मैंने अपनी मर्यादा रखी, स्त्री मर्यादा के लिए वहां जा रही हूं, अज्ञात लोक में। भाई रक्षेंद्र, तू महाप्रतापी सत्व है। तेरे अनुग्रह से मैंने केवल एक रात का सुहाग भोग लिया। मैंने दोनों कुलों को धन्य कर दिया, तेरे रक्ष कुल को भी और अपने कालिकेय कुल को भी। अब तेरी मेरी राहें दो हैं, तू अपनी राह जा और मैं अपनी। ये ना होगा बहन, तुझे हम सभी भाइयों ने अपनी नेत्र ज्योति समझा। कुल मर्यादा का पालन न करने से कुल क्षय होता है, इसी से मुझे यहां आना पड़ा। पर विद्युज्जीव सुप्रतिष्ठित है, उसके साथ विवाह करके तूने रक्ष कुल कलंकित नहीं किया। मैं संतुष्ट हूं, पर खेद है विद्युज्जीव ने मुझसे तुझे नहीं मांगा। अब तो बहन, जो होना था सो हो गया। अब तो ये भयंकर इरादा त्याग, शोक को भी मन से निकाल बाहर कर। भस्महंतम शरीरम। परंतु चितारोहण राक्षसों की भी कुल मर्यादा है और दानवों की भी। फिर मैं तो प्रिय के बिना नहीं रह सकती। जब मैंने उसके लिए तुम रक्षेंद्र को और लंका के वैभव को भी त्याग दिया, तब तूने क्या ये नहीं जाना कि मैंने उसकी अपेक्षा विश्व को भी तुच्छ मान लिया है? मैंने जान लिया बहन, इसी से तुझे रोका नहीं। पर तूने भी तो जान लिया था कि मुझे आना होगा। तूने मुझे अश्मपुरी में आमंत्रित किया था। अब जिसका मुझे भय था वही हो गया। अब तू भी धर्म का अनुसरण कर। उदीर्ष नार्य भी जीवलोकम गता सुमेतमुपशेषे ही परंतु अजम ददातु न वियोषतः। नहीं नहीं, जीवंत प्राण समूह भिलक्ष आगच्छ। रावण ने आगे बढ़कर प्रिय बहन का हाथ पकड़ लिया। कुंभकर्ण ने उसे अपनी प्रलंब बाहुओं में उठा लिया। शूर्पणखा ने रोते हुए कहा, तो भाई, मैं कालिकेयों को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, जा तू अपने कालिकेयों के साथ दंडकारण्य में रह। दंडकारण्य मैंने तुझे दिया बहन, तू वहां रह चुकी है, वो प्रदेश तुझे प्रिय है। अब से तू वहां की स्वामिनी है। पर कालिकेय भी सब राक्षस धर्म ग्रहण करें। कालिकेय राक्षस धर्म स्वीकार करेंगे। मैं खर को आदेश दूंगा कि दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा है, वो शूर्पणखा का अनुगत होकर रहे। शूर्पणखा ने स्वीकार किया। विद्युज्जीव की चिता में अग्नि दी गई। रावण ने मंत्र पढ़ा, सूर्य चक्षुर्गच्छतु वात्मात्माद्या च गच्छ पृथ्वीं च धर्मणा।
आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधिषु प्रतिष्ठा शरीरे ये एतस्य पथो गोप्तारस्तेभ्यः स्वाहा ये एतस्य पथो अभिरक्षितारस्ते भया स्वाहा। रावण ने प्रथम घृत की, फिर दूध की धार से चिता को सींचा। पीछे सब राक्षसों ने, कालिकेयों ने भांति भांति से पशुओं का आखेट करके चिता को बलि दी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 59वां भाग अश्मपुरी का युद्ध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।